हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अच्छे स्टॉक कैसे फाइंड करें, क्योंकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती। फिर स्टॉक ऐसे जिन्हें लेने के बाद वापस देखने की नीड ना पड़े, क्योंकि मोस्टली लोग ले तो लेते हैं फिर रोज देखने लगते हैं और गलती कर बैठते हैं। उसके बाद आप कहेंगे सर सिर्फ बताओ ही नहीं, प्रूफ भी दिखाओ कि ये बेस्ट है। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ होने वाला है। स्टॉक के नाम भी मिलेंगे, प्रूफ भी मिलेगा, आप खुद के बॉस भी बनेंगे ये पूरी वीडियो देखने के बाद। और ऐसे स्टॉक जिनको 10 साल तक आप बिंदास होल्ड कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी बेंचमार्क इंडेक्स को ऑलवेज बीट करती है। वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है धमाका, जहां वीडियो लाइव होने के 48 घंटे के अंदर जो भी आप में से सही जवाब देगा, सही जवाब देने वाले 5 लोगों को मिलने वाला है इनाम इनाम इनाम। तो क्या है जानेंगे लास्ट में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आपको फायदा मिलेगा और आप कमाते रहेंगे। और चलते हैं स्ट्रैटेजी पर। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो अब आप कहोगे अरे भैया ये क्या चक्कर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बेसिकली मीन करती है कि इन्वेस्ट और फॉरगेट। ठीक है, इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। इन सच कंपनी जिन्होंने 10 साल में अच्छा परफॉर्म किया है। अब इस स्ट्रैटेजी का नाम कॉफी कैन क्यों पड़ा, क्योंकि काफी सालों से ओल्ड अमेरिका में लोग अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कॉफी कैन में रखते थे और फिर उस कैन को अपने बेड के अंदर छुपा रखते थे। ये सब बैंकिंग सिस्टम आने से पहले की बात है। सिमिलरली कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग भी बाय एंड फॉरगेट स्टॉक जो कि 10 ईयर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्या है इसका। तो अब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग होता क्या है ये जान लिया। अब हम स्टॉक चूज कैसे करें कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए, ये आता है अगला सवाल। तो अब हम चलते हैं कुछ पैरामीटर पर कि क्या है पैरामीटर। तो कंपनी एग्जिस्ट करनी चाहिए 10 सालों से। जो स्टॉक हैं उनका रेवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 10% होना चाहिए ईयर ऑन ईयर। ध्यान से, ईयर ऑन ईयर, नॉट CAGR। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 15% एटलीस्ट होना चाहिए फॉर लास्ट 10 ईयर्स से। मार्केट कैप शुड मोर देन 100 करोड़। कंपनी की अच्छी ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। कंपनी के पास एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए जिससे वो मार्केट में पकड़ बना सके, अपनी पहचान बना सके। ये सब इतने सिंपल पैरामीटर हैं जो आप किसी भी स्क्रीनर पे जाके बहुत आराम से देख सकते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में इतने सारे तरीके में इन्वेस्टिंग में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को ही क्यों चूज करा, राइट। तो मैंने कहा था कि मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। तो यहां पर जानते हैं कुछ एडवांटेज कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग आप खुद एनालिसिस करके स्टॉक बाय करते हैं और लॉन्ग पीरियड तक होल्ड करते हैं, सेल नहीं करते। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचता है। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको डेली बेसिस पे मार्केट ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं है। आप बस 2 से 3 पैरामीटर चेक करके बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के रूल फॉलो करते हैं तो आपको 8 to 10% का ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलता है मार्केट से। अब क्या इसमें आप जो भी स्टॉक चूज करेंगे वो सब अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, जरूरी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपने कहीं पैसा लगाया और 5 स्टॉक में लगाया तो 3 से 4 करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है और कोई कोई स्टॉक बहुत अच्छा उसमें से परफॉर्म कर जाते हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, जिस प्रूफ को देख के आपको समझ में आएगा कि ये इंडेक्स को कैसे बीट कर रहा है। जिसमें जुलाई 2003 स्टार्ट डेट है और एंड डेट जुलाई 2013 है। स्टॉक की क्वांटिटी 9 है। अब इसमें कॉफी कैन पोर्टफोलियो का जो CAGR है 27.4% का है और सेंसेक्स का 20.2, यानी सेंसेक्स से 7.2% का ज़्यादा रिटर्न दिया। अब अगर हम जुलाई 2004 वाले की कहानी से देखें तो आप देख पा रहे हो
सेंसेक्स से 12.9% का ज़्यादा रिटर्न दिया, यानी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो ने 32.7% का। तो इस तरीके से मैंने 3, 4, 5, 6, 7 करके इसको कंटिन्यू बढ़ाया है, जहाँ पे ये ऑलवेज सेंसेक्स को बीट किया है और सेंसेक्स से अच्छा रिटर्न मिला है, यानी ऑलमोस्ट 9% ऑन एन एवरेज ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो भैया प्रूफ मैंने आपको दे दिया, राइट है। अब हम चलते हैं स्टॉक पे और उन पैरामीटर को आपके साथ दिखाते हैं और बताते हैं। तो पहला स्टॉक है L&T इन्फोटेक। 10 ईयर का टाइम अगर हम फ्रेम रखते हैं तो ऑलमोस्ट 650% का रिटर्न दिया है। अब हम कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की चेकलिस्ट डालते हैं। सेल्स ग्रोथ मोर देन 10%, तो कंपनी का एक्चुअल 19% है। रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15%, तो इसका एक्चुअल 27% है। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें लास्ट 10 ईयर्स का, तो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, कंपनी का 44% है। तो पॉजिटिव फैक्टर इन दिस कंपनी अब क्या है, पहले चेकलिस्ट देख लिया, अब पॉजिटिव फैक्टर क्या देखें, तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स, कंपनी विद लो डेट, कंपनी का फ्री जो कैश फ्लो है ऑपरेशन से वो इंक्रीज हो रहा है, बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीजिंग इन लास्ट 2 ईयर्स। तो इस तरीके से पहला शेयर, आसान तरीका, बहुत सिंपल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑडियो बुक हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब इन हिंदी, जिसके राइटर हैं डेल कार्नेगी। राइटर ने इस बुक में ये बताया है कि जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। और इस बुक में राइटर ने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। तो आपको भी जानना है इसका सॉल्यूशन, तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM और मेरा कूपन कोड MA50 अप्लाई करके 50% डिस्काउंट पाएं। मतलब 399 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ 199 में, लेकिन ये ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट 250 यूज़र के लिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं इन्फोसिस पे। तो अब इन्फोसिस को चेकलिस्ट में डालते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में 720% का रिटर्न दिया है, ठीक है। मार्केट कैप कितना है, 6,60,362 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा है, कंपनी का एक्चुअल 19%। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा होना चाहिए, कंपनी का एक्चुअल है 27%। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 ईयर का ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, तो इनका है 34%, यानी अगेन पैरामीटर में फिक्स पॉजिटिव फैक्टर आए तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स, कंपनी विद नो डेट, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेस, कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट शेयर आते हैं विप्रो पे। लास्ट 10 साल में 500% का रिटर्न दिया है, मार्केट कैप 2,64,708 करोड़ का है। अब हम इसको वापस से कॉफ़ी वाली चेकलिस्ट में डालते हैं और कॉफ़ी की चेकलिस्ट में डालते हैं तो सेल ग्रोथ क्या बोलता है, 10% से ज़्यादा होना, इनका है 21%। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा होना, इनका है 19%। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 10 ईयर्स का डालें तो इनका 15% से ज़्यादा होना चाहिए, कंपनी का है 22%। पॉजिटिव फैक्टर अगर देखें तो ग्रोथ रेवेन्यू जो है वो बहुत अच्छा है 5 साल का, मार्जिन ग्रोथ बहुत अच्छा है 5 साल का, कंपनी लो डेट पे है, जीरो प्रमोटर प्लेस हैं, कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ROC इंप्रूव हो रहा है, ROE इंप्रूव हो रहा है, और क्या चाहिए मेरे दोस्त। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, HCL टेक। लास्ट 10 ईयर्स में 10,000% का रिटर्न दिया है, मार्केट कैप है 2,92,031 करोड़ का। अब हम इसको उसी चेकलिस्ट पे लाते हैं तो सेल ग्रोथ मोर देन 10% होना चाहिए, इनका 11% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% होना चाहिए, इनका 20% है। उसके बाद एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, इनका 30% है, यानी अगेन चेकलिस्ट पे फिट बैठ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ, लो डेट, जीरो प्रमोटर प्लेस, कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, और क्या चाहिए। अब नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, टेक महिंद्रा। 1,058% का रिटर्न दिया है, ध्यान से 1,22,506 करोड़ की जो इनका है मार्केट कैप है। अब इसको वापस से कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के चेकलिस्ट पे लाए हैं। सेल ग्रोथ ग्रेटर देन 10%, तो इनका 12% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15%, इनका 19% का है। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15% का, इनको 25% है। अगेन पैरामीटर पे फिक्स। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स, स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ, लो डेट, जीरो प्रमोटर प्लेस, साथ में फ्री कैश फ्लो इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से आपने आसानी से 5 IT के शेयर देखे। अब IT के शेयर मैंने क्यों पकड़ा, उसका भी एक रीज़न है। अभी IT मार्केट गिर रहा है और IT के भी शेयर गिर रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अरे यार बेकार हो गया, गलत हो गया। कुछ बेकार गलत नहीं हुआ। अभी आपने खुद क्या सुना कि बहुत ही
बेहतर रिटर्न दिए हैं। तो यानी ये सारे शेयर क्या हो चुके थे, बहुत महंगे हो चुके थे। अब महंगे होने के लिए ये जो गिरावट हो रही है वहाँ पे ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट में उल्टे ये शेयर आपको एक अच्छे प्राइस में मिलने जा रहे हैं, जो मिलना हक है, हमारा अधिकार है। तो उसमें इस तरीके से अगर आप पकड़ते हैं और इन आईटी के शेयर को बहुत आसानी से 5 साल के लिए सोचिए, तो एक बेहतर रिटर्न के लिए आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो ये आपके लिए एज SIP मोड में एक बेहतरीन रिटर्न है। अब हम आते हैं वीडियो के एक जैकपॉट पॉइंट पे। आपने गौर किया कि मैंने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के आधार पे IT के 5 शेयर आपके सामने रखे। अब 5 लोग वो विनर बनने वाले हैं। ध्यान से एक एक बात सुन लीजिएगा। जो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के आधार पर FMCG की 5 कंपनियां बताएंगे फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, डिटेल में क्यों कैसे, जैसे मैंने आपके साथ चेकलिस्ट बताई। साथ में आपको वीडियो को शेयर करना है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन करना है और उसको शेयर करना है। ये सारी प्रूफ के साथ आपको देना है। तो जो जो विनर होने वाले हैं 5 लोग, हर एक विनर को 5-5 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। यानी टोटल प्राइस हो गया 25,000 रुपये का। तो 5 लोग, 5 सही जवाब, 5-5 हज़ार रुपये ईच इनाम आपको करना है सही जवाब के साथ। सोशल मीडिया पे शेयरिंग, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी प्रूफ आपको हमें ईमेल पे भी देनी है कि आपने क्या शेयर किया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए और सीखते रहिए, कमाते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।